हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे पूरे कार्तिक माह में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे कार्तिक स्नान के पश्चात श्रवण करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ कार्तिक स्नान की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्तमन से सुनिएगा। सर्वप्रथम आइए सुनते हैं सीता माता के नित्य नियम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब क्या था, श्री रामचंद्र जी चले गए और सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिससे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, आए देश, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खायो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालो मीठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, हे सासू माँ, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मोर, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खायो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालो मोढ़ो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। तब सास ने कहा, बहू, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती और उसी समय कार्तिक माह चल रहा था। रोज नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना।
तो वो बोली, आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसिन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खायो राम, दूध बतासा पियो राम, सुध के पालना मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम, जय जय राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले के भंडार को भरना। जय सीता माता, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।